वेलकम फ्रेंड्स, लर्निंग स्टेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस बेल आइकॉन को दबा के सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर अगर हम हमसे एडवाइस चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि भी इस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हम उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आगे आने वाले समय में। चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्राइस अर्निंग रेशो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राइस अर्निंग रेशो होता क्या है और इसका क्या यूज है। तो जनरली किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए प्राइस अर्निंग रेशो का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर्स का, उसका वो हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है, और उस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी रहेगी इन फ्यूचर। इसको हम प्राइस अर्निंग रेशो के थ्रू समझ सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो जो जनरली यूज करते हैं वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि कंपनियों के बारे में, वो इस प्राइस अर्निंग रेशो को यूज करते हैं। और उसी से ही ये लोग आइडिया लगाते हैं लाइक कि कंपनी जो है ग्रोइंग कंपनी है या डाउनग्रेड है, और आगे फ्यूचर में उसका क्या स्टेटस रहने वाला है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखे जाते हैं, प्राइस की हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग क्या रहा है, और आगे आने वाले में उसी के बेसिस पे एजम्पशन की जाती है कि लाइक आगे फ्यूचर में कंपनी की प्राइस अर्निंग क्या रहेगी। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्राइस अर्निंग को हमें ध्यान में रखने चाहिए। लाइक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बेसिकली इसकी अर्निंग पर शेयर पे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप अर्निंग पर शेयर के बारे में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो जनरली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ऑलवेज इन्वेस्ट इन द कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। तो वो किसी भी कंपनी का अगर प्राइस अर्निंग 10 या 30 है तो उसी की बेसिस पे वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं कि जो लास्ट 10 ईयर्स का उसका प्राइस अर्निंग रहा है वो क्या उसका एवरेज रहा है, और आगे जो पीछे अगर वो पुरानी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो उसके पिछले 30 ईयर्स का वो एवरेज प्राइस अर्निंग चेक करते हैं और उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी कंपनी का आप मार्केट प्राइस समझना चाहते हैं कि उसके शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो आप किसी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी की साइट पे जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। और बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप चेक कर सकते हैं कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। तो जनरली टू टाइप्स की प्राइस अर्निंग रेशो होती हैं, फॉरवर्ड एंड ट्रेलिंग, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे कि भी हाउ टू यूज दैट और हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राइस अर्निंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जनरली जो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू देखें कि उसके शेयर का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है और उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड थ्रू दी टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय दी आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी कि किसी कंपनी की अगर 1 लाख रुपए पर ईयर की इनकम है और उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1000 है मार्केट में, तो उसकी जो अर्निंग होगी वो 100 रुपीज़ होगी। अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज़ कैलकुलेट होगी। और अगर उस कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है वो 500 रुपये चल रहा है और तो अर्निंग पर शेयर 100 हुई, तो उसका जो प्राइस अर्निंग रेशो होगा वो 5 माना जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बट इसका यूज और इसका एनालिसिस करने के लिए हमें बहुत डेप्थ में जाके हमें समझना पड़ेगा कंपनी की। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें रिव्यू करनी पड़ती हैं, लाइक इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है। ऑन दैट बेसिस प्राइस अर्निंग का यूज होता है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसकी कंसेप्ट क्या होता है।
जितने भी इन्वेस्टर्स और मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो प्राइस अर्निंग के बेसिस पे ही अपना डिसीजन लेते हैं कि भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और जो कंपनी की ग्रोथ है वो फ्यूचर में बहुत अच्छी रहेगी या डाउनग्रेड रहेगी। उसी बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। कई बार ऐसा भी होता है लाइक कि कंपनी की प्राइस अर्निंग जो है लो है, बट उसका जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो बहुत हाई है, क्योंकि जो पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो देवर अंडरस्टैंडिंग की लाइक कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होगी इन फ्यूचर, और इसीलिए वो उस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेंचमार्क भी माना जाता है कंपनीज के लिए कि भी प्राइस अर्निंग को हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनियों के प्राइस अर्निंग क्या चल रहे हैं। चलिए अब हम ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग समझते हैं कि ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग क्या होता है। बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में टीटीपी भी बोलते हैं। ट्रेलिंग का अर्थ होता है कि पिछले 12 महीनों का प्राइस अर्निंग रेशो, जो पीछे 12 महीने गुजरे हुए 12 महीने होते हैं उनके हिसाब से प्राइस अर्निंग का डाटा कैलकुलेट होता है, और ये एक्चुअल प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये एक्चुअल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने की वजह से ये इसकी एक्यूरेसी लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा वी विल आल्सो सजेस्ट कि जब भी आप किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग कैलकुलेट करते हैं, तो आप ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग पे ही ध्यान दें और उसी को ही समझें, कि ताकि आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो प्रॉपर रहे। बट इसका एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर परफॉर्मेंस जज करेंगे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भी जो पीछे पास्ट परफॉर्मेंस रही है वो आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। हो सकता है बहुत अच्छी लास्ट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आगे आने वाले साल में उसकी परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी की वजह से लाइक उसका मैनेजमेंट चेंज हो गया या कोई भी और सर्टेन क्लाइमेटी की वजह से पास्ट परफॉर्म जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो चेंज हो सकती है। तो अब हम ये समझेंगे कि इसके थ्रू हम वैल्यूएशन कैसे करें। तो लाइक जब भी हम प्राइस अर्निंग को हम कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं लाइक कि प्राइस इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अगर कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है और या अंडर वैल्यूड है, इसी बेसिस पे इन्वेस्टर जो हैं अपना डिसीजन लेते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी पे ही डिपेंड करता है लाइक कि अगर किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ 20 है, तो ये समझा जाता है कि इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे 20 फॉर वन शेयर। तो यानी कि लाइक 20 मल्टीपल्स के लिए एक शेयर के लिए वो 20 रुपीज तक पे कर सकते हैं। प्राइस अर्निंग आल्सो हेल्प इन्वेस्टर डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज कम्पेयर टू द कंपनीज अर्निंग। तो प्राइस अर्निंग से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक कंपनी की फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और आगे उसका जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और करंट प्राइस पे हमें मार्केट में उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको उसकी जिस कंपनी जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग क्या चल रहा है, एक कॉमन प्राइस अर्निंग, तो उससे भी आप कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए अब प्राइस अर्निंग को एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी अगर सपोज किसी कंपनी का जो मार्केट में उसके सपोज 10,000 शेयर हैं और कंपनी में एक साल में वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है, तो इट मीन्स कि उसका अर्निंग पर शेयर कितना होगा। ये जैसे कि हमने बताया, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि अर्निंग पर शेयर इज द टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10,000 है, तो जो उसका अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा 10 लैक्स डिवाइडेड बाई दी 10,000 मीन्स 100 रुपीज़। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 100 रुपीज़। अब हम जो कंपनी का मार्केट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, इफ द कंपनी शेयर प्राइस इज 1,000 रुपीज इन द शेयर मार्केट, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 100 रुपीज। तो प्राइस अर्निंग रेशो क्या हुआ दोस्तों, प्राइस अर्निंग 1,000 रुपीज डिवाइडेड बाई दी 100 रुपीज, तो उसका 10
निकल के आएगा जो प्राइस अर्निंग रेशो होगा। सिमिलरली किसी जैसे रिलायंस का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है। रिलायंस की अगर मार्केट प्राइस 139 रुपये है और उसका अर्निंग पर शेयर 4.75 है, तो उसका प्राइस अर्निंग जो है 29.38 कैलकुलेट होके आता है। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं कंपनी में कि हाई प्राइस अर्निंग मींस ये समझा जाता है कि भी उस कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इन फ्यूचर, और लोअर पर प्राइस अर्निंग रेशो ऑलवेज इंडिकेट दैट द कंपनी इज अंडर वैल्यूड। और जनरली क्या होता है, जो कंपनियां अंडर वैल्यूड होती हैं, इन्वेस्टर्स उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भी इसका फ्यूचर में आगे वैल्यू बढ़ सकती है और इसमें हम पैसे कमा सकते हैं। और जो कंपनियां जिनकी कोई अर्निंग्स नहीं होती, उनका कोई प्राइस अर्निंग नहीं होता, और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट एक आपका बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो ग्रोइंग जिसकी प्राइस अर्निंग एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं, कंपेरेबल हैं, उसी में ही आप इन्वेस्टमेंट करें और प्राइस अर्निंग के बेसिस पे अपना डिसीजन लें। कुछ और पॉइंट्स हैं जो प्राइस अर्निंग को कैलकुलेट करते हुए ध्यान रखने चाहिए, रिव्यू करते हुए ध्यान रखने चाहिए कि price earning of a company always have good mean when it compare with the price earning ratio of other companies। यानी कि अगर हम सेम सेक्टर में किसी दूसरी कंपनी का प्राइस अर्निंग देखते हैं और अपनी जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका प्राइस अर्निंग हम रिव्यू करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भी कौन सी कंपनी बेटर कर रही है। तो उसी बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि प्राइस अर्निंग की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस कंपनी में या नहीं करना चाहिए। अगर किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग हाई है और उसी इंडस्ट्री का अगर कॉमन हम प्राइस अर्निंग रेशो हम रिव्यू करें तो अगर दोनों का हाई है तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, उस कंपनी में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो जरूर कंपनी जो है ग्रोइंग कंपनी समझी जाएगी। पर दोस्तों ये ऐसा भी नहीं है कि लाइक जिस कंपनी की हाई प्राइस अर्निंग होगी वो हमेशा ग्रोइंग होगी। कई बार कुछ लोग जो है उसके शेयर्स को ओवर वैल्यूड मार्केट में उसका वैल्यू हाई हो जाता है समहाउ, और बट कंपनी की प्राइस अर्निंग के बेसिस उसकी लो है, तो इट मीन्स कि कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करने वाली है, और इस वजह से जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पब्लिक है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है इसी एक्सपेक्टेशन से कि दे विल गेट गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। But if a business is running good and then higher debt with higher earning, कुछ कंपनियों में कि जो हायर डेट्स होते हैं वो हाई अर्निंग्स भी अर्न कर रहे हैं, तो भी उस कंपनी में ये समझा जाता है कि भी ये इन फ्यूचर अपने डेट्स को रिपे करेगी टाइमली और ग्रो करेगी। चलिए अब ये समझते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी कंपनी की प्राइस अर्निंग जो है बेस्ट है या नहीं है उसकी। तो इसको अब हम यहाँ समझेंगे। बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग। तो कुछ इंडस्ट्रीज जिनका हायर एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो हाई होता है और वो उनकी जो सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी होती हैं उनका प्राइस अर्निंग लो होता है, तो वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका लो होता है। क्योंकि अगर एक कंपनी ग्रो कर रही है और उसी की सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री अगर लो पीई पे काम कर रही है, तो डेफिनेटली दैट कंपनी विल आल्सो ग्रो इन फ्यूचर। बट आप कंपेयर करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि आप केमिकल कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो गलत ही रिजल्ट देगा और गलत उसके एस्टिमेट्स कैलकुलेट होंगे। आपको सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में कंपेयर करना है। सपोज आपको केमिकल इंडस्ट्री के बारे में आप चेक कर रहे हैं, तो आपको उसी सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा। आजकल इसके इंडस्ट्री के भी जो कंबाइंड प्राइस अर्निंग रेशो हैं वो भी आपको इजीली मिल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स पे, और बड़े जो
जो इंडस्ट्री का डाटा रखते हैं वो दे रिलीज दी कंबाइंड इंडस्ट्री पी रेशो। हायर और लोअर, विच पी रेशो इज बेटर, अब ये समझेंगे हम। तो मतलब लाइक अगर ज़्यादा पी रेशो है तो ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है, और उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी अच्छा खासा आपको कम होगा। और अगर कम लोअर प्राइस अर्निंग है तो उस कंपनी की जो है धीमी ग्रो हो रही है और उसके कम प्रॉफिट्स हैं, और उसमें इन्वेस्टर भी जो है कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मे बी ये भी ट्रीट किया जाता है कि भी उसका मैनेजमेंट जो है परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से कंपनी जो है ग्रो नहीं कर पा रही है। बट अगर इसको हम इस तरीके से भी समझें कि अगर किसी कंपनी का लोअर प्राइस अर्निंग है बट उसी इंडस्ट्री का अगर हायर है, सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो ये इन्वेस्टर्स जो है उस पर भी अब बार्गेन लगा सकते हैं कि लाइक कि इस कंपनी का प्राइस जो है वो आगे बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे कैन अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी। If a company has a low PE because its business model is fundamentally in decline, then the bargain may become dangerous for investors. ये भी एक बड़ा मेजर इशू है कि किसी कंपनी का अगर प्राइस अर्निंग हाई है या लो है बट उसके फंडामेंटल्स ही डिक्लाइनिंग मोड में हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत डेंजरस होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमेशा ये भी ध्यान रखें कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, और वो एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। अगर इट इज ग्रोइंग और उसके प्राइस अर्निंग भी एवरी ईयर हाई हो रही है तो डेफिनेटली दिस कंपनी विल डू बेटर इन फ्यूचर, और उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट ट्रीट किया जाएगा और कंपनी जरूर ग्रो करेगी इन फ्यूचर। मेजरली ये समझा जाता है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये दिस रेशो इज नॉट रिलेवेंट फॉर ग्रोथ स्टॉक्स, और इट should only be compared with the companies operating in the same industry. It can be mislead in the case of exceptional gain or loss captured under the net income. तो लाइक इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी प्राइस अर्निंग जो है बेसिकली कंपनी की अर्निंग के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है शेयर का उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। केवल हम किसी भी कंपनी का अगर प्राइस अर्निंग अच्छा है तो हम उसकी और भी चीज़ें हमें फैक्टर देखनी चाहिए कि उसका अर्निंग पर शेयर कितना है और उसका मैनेजमेंट कैसा है। केवल प्राइस अर्निंग के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेते हैं तो कई बार जो है कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके नुकसान भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने समझा कि प्राइस अर्निंग क्या होता है और उसके कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं। थैंक यू वेरी मच।